दोस्तों, एक छलावे की कई कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं, लेकिन एक छलावे का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। क्या हो अगर दो छलावे आ जाएं, और सिर्फ दो छलावे ही नहीं, एक चुड़ैल भी। सोच कर देखिए उस इंसान के साथ क्या हुआ होगा। जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो छलावे और एक चुड़ैल। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक। दोस्तों, जब मुझे इस कहानी के बारे में पता लगा था ना, मैं खुद डरने लगा था और इस कहानी को मैं अपने अंदाज में आपके सामने लाना चाहता था। और आप जानते ही हैं, मैं चाहे कहानी जितनी भी खौफनाक हो उसे थोड़ी सी अतरंगी बना ही देता हूं अपने अंदाज में। तो ये कहानी भी 99% खौफनाक है, बस 1% थोड़ी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है झारखंड की। बात 6 साल पहले की है। वहां के रहने वाले गगन, जिनकी नई नई सरकारी नौकरी लग चुकी थी और उन्हें ये नौकरी करने के लिए एक गांव में जाना था। वो एक गणित के टीचर बनने वाले थे। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल था और आसपास के 6 गांव थे। वहां से इसी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और जो गगन थे बहुत ज्यादा मेहनती। उन्होंने सोचा हुआ था कि मैं ऐसे पिछड़े गांव में जाने वाला हूं, बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आगे वाली पीढ़ी पढ़ लिख कर या तो टीचर बनेगी या किसी न किसी नौकरी पर, सरकारी नौकरी पर वो लगेंगे। मैं पूरे गांव का ना नक्शा बदल कर रख दूंगा। इसीलिए जब वो उस गांव में पहुंचे थे, वहां उन्हें लगा था कि उन्हें देखकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके जो नंबर थे बड़े अच्छे आए थे और वो बच्चों को पढ़ाना पसंद इतना ज़्यादा करते थे कि बच्चों के साथ सिर्फ सख्ती ही नहीं करते बल्कि प्यार से भी समझाते, कि जो चीज़ वो समझाना चाहते समझा दिया करते थे। उनकी क्लास में कोई भी बच्चा कम नंबर लाने वाला नहीं होता था। इसीलिए गाँव में पहुँचने के बाद जो गगन थे गाँव वालों से मिल रहे थे, मुखिया से मिल रहे थे। गगन को लगा था कि गांव में लोग उन्हें देखकर खुश होंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य अब बदलने वाला है। लेकिन गांव वाले ऐसी बातें करने लगे कि गगन खुद हैरान थे। गगन का कहना था, ये क्या भूतों प्रेतों और छलावों की बातें किए जा रहे हुआ। गांव वाले गगन को समझाना चाहते थे कि जहाँ पीछे वो क्वार्टर कुछ घर बने हुए हैं ना, आप वहाँ पर मत रहिए, क्योंकि वो जगह गाँव से बाहर है और वो जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि वो केंद्र बिंदु है। अब गगन को नहीं पता था केंद्र बिंदु का मतलब क्या है। तो गगन ने पूछा, बताइए उसका मतलब क्या है। गांव के बाहर है तो ठीक है, क्या वहां पर लूटपाट होती है या ऐसा कुछ होता है। तो गांव वालों ने कहा कि वहां लूटपाट करने की हिम्मत किसमें है। वो एक ऐसी जगह है जहां उत्तर की तरफ एक छलावा नजर आता है, दक्षिण की तरफ एक और छलावा नजर आता है, और जो जंगली इलाका है वहां पर भूत प्रेत नजर आते हैं। तो वहां तो बिल्कुल मत जाइएगा। अब छलावे तो फिर भी खतरनाक होते हैं, लेकिन जंगल में तो कई खतरनाक जानवर मिलेंगे, और भूत प्रेतों की तो बात मत कीजिए, वो जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसे पहला दिन था ये। शाम के वक्त भीड़ के बीच गगन बैठे हुए, क्योंकि गगन वहां पर बच्चों को लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे। वहां टीचर्स की कमी थी और इस स्कूल में 1-2 टीचर और थे जो दूर से आया करते थे और ज़्यादातर छुट्टियां ही किया करते थे। तो सारा जो दारोमदार था वो गगन के ऊपर ही आने वाला था। और ऐसी बातें गांव वालों की सुनने के बाद गगन ने सोचा कि इनके दिमाग में बदलाव मुझे लाना होगा, शुरुआत मुझे करनी होगी। गांव वाले कह रहे छलावा छलावा, भूत प्रेत। तो गगन ने कहा कि जिस चीज का सबूत ना हो उसे माना नहीं जाना चाहिए। क्या आपके पास छलावे और भूत प्रेत का सबूत है? गांव वालों के पास आखिर छलावे का क्या सबूत होता, भूत प्रेतों का क्या सबूत होता? किसी के पास कोई सबूत नहीं था। तो गगन ने कहा, जिस चीज़ का सबूत नहीं होता उस पर विश्वास नहीं किया जाता। गांव वाले कहने लगे, लेकिन फिर जो हमारे साथ होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो गगन ने कहा, 2 + 2 क्या होता है? अब एक गणित का टीचर समझाने के लिए यही कहेगा ना कि 2 + 2 यानी 2 + 2 क्या होता है। अब जवाब तो एक ही आना चाहिए था, और भीड़ में से आवाज़ें कई आने लगी थी। 2 + 2 4 4 4। अब बीच में से आवाजें आई 5 7 9। अब गगन ऐसे सोच रहे, गणित के अध्यापक थे, 2 + 2 का एक ही जवाब होता है, और वो दिखाना चाहते थे कि ये मेरा सबूत है। अब 6 7 9। तो गगन ने कहा, पहले तो ये 6 7 9 वाले, इन्हें कोई नदी में फेंक कर आओ, बाकियों के बारे में बात करते हैं। मैं
ये साबित कर सकता हूँ 2 + 2 4 होते हैं। देखिए 2 2 4 हो गए ना। अब ये मेरा सबूत है, आप सबूत दीजिए भूत प्रेत का। गांव वाले कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने समझाना चाहा, गगन नहीं समझा था। उसके बाद गांव वाले कहने लगे ये खुद ही देखेगा। गगन उस घर में रहने लगा। सफाई की थी गगन ने। फिर गगन 2 दिनों तक वहीं पर ज्यादातर शाम के वक्त सफाई करता, दिन के वक्त स्कूल में रहता। और उसके बाद गगन लोगों को यह साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत छलावा कुछ नहीं होता। मैं सैर करने के लिए उत्तर और दक्षिण में जाया करूंगा, बाकी जंगल में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि गांव वालों की बात सही है। चलो भूत प्रेत ना भी सही, वहां पर जानवर मिलेंगे जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी मैं जंगल में जाऊंगा या किसी के साथ जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं। लेकिन उत्तर दक्षिण में ज्यादा कुछ नहीं था। पहले तो सिमेट्री आपको समझा देता हूं उस इलाके की। अब वो गांव एक ऐसी जगह पर बना हुआ था, बीच में बीहड़ था, जंगली इलाका था, सुनसान इलाके थे और गांव थोड़े दूरी पर बने हुए थे। तो जो वो क्वार्टर थे ना, 2-3 घर बने हुए, अब एक का इस्तेमाल ही हो रहा था, बाकी कोई वहां पर रहना नहीं चाहता था डर के मारे। तो वहां जो उत्तर की दिशा थी उस तरफ था खाली इलाका, दक्षिण की तरफ थे बीहड़, बंजर और दूर एक गांव था, वो भी आप कह सकते हैं खाली इलाका। लेकिन जो आगे वाला हिस्सा था उस घर से भी आगे वो जंगली इलाका था, वहां तो जानवर होंगे। तो ऐसे जो गगन था उसने सोचा शाम के वक्त मैं उत्तर की तरफ घूम कर आऊंगा, देखता हूं मुझे कौन सा छलावा नजर आता है। क्या होते हैं छलावे, देखूं तो जरा। गांव वालों ने तो बड़ी कहानियां सुनाई हैं। मैं गणित का अध्यापक हूं, जो हैंस प्रूव्ड होता है उसे मानता हूं। शाम के वक्त गगन उत्तर की तरफ निकला था, एक छड़ी पकड़ी हुई, आराम से ऐसे टटोलता हुआ, पत्तियों को हिलाता हुआ, कहीं कोई सांप वगैरह पत्तियों के नीचे ना हो जो मुझे काट ले, ऐसे थोड़ा साफ करते हुए। पगडंडियां कुछ बनी हुई थी। दिन के वक्त इन रास्तों का इस्तेमाल लोग किया करते थे, शाम को रात को बिल्कुल नहीं करते थे। तो 7 सवा 7 बजे लगभग अंधेरा होने वाला था। तो जो गगन था उसे लगा कि चलो मैं वापस घर की तरफ आता हूँ। कोई छलावा नहीं मिला और कई बार मैं यहाँ आता जाता रहूंगा, उत्तर की तरफ भी दक्षिण की तरफ भी, और उसके बाद मैं गांव वालों को कहूंगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ नजर नहीं आया। जब गगन वापस घर की तरफ आ रहा था ना, एक खाली बंजर जगह पर उसे एक आदमी मिला। वो हड़बड़ी में था, घबराया हुआ था, ऐसा लग रहा था उसके साथ कुछ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है। और वो भागा भागा गगन की तरफ आया। गगन को लगा कि गांव का कोई आदमी होगा, लेकिन मेरी तरफ ऐसे क्यों भागा आ रहा है। गगन के वो करीब आया और कहने लगा जल्दी चलिए, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी जल्दी चलिए। तो गगन ने सवाल नहीं पूछा और गगन कहने लगा चलिए चलिए, किस तरफ जाना है। वो आगे उत्तर की तरफ जाने के लिए कह रहा था, जिस तरफ से गगन अभी इधर ही आ रहा। तो गगन को लगा कि मदद की ज़रूरत है, मुझे जल्दी चलना चाहिए, सवाल नहीं पूछने चाहिए। वो आदमी आगे आगे भागने लगा, गगन पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते गगन ने यह सवाल भी पूछा था, क्या हुआ, मुझे आप कुछ बताएंगे, क्या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है। उस आदमी ने कहा कि सवाल मत पूछिए, सवाल का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जान पर बनी हुई है, जान पर बनी हुई है। तो गगन को लगा मैं सवाल नहीं पूछूंगा, वैसे भी ये हड़बड़ी में है। तो वहां से बहुत दूर उत्तर में बीहड़ की तरफ वो ले गया। वहां पर काफी ज्यादा झाड़ियां, पेड़ वगैरह थे। अब उस तरफ से जंगल की ये शुरुआत ही थी। वहां पर वो आदमी ने एक कच्चा रास्ता था जहां पर कुछ ईंटें लगी हुई, गांव में निकलने का ये रास्ता होगा। वहां पर उस आदमी ने कहा कि तुम रुको, यहीं पर रुको। गगन वहां पर रुक गया, जिसके बाद वो आदमी थोड़ा झाड़ियों में गया और झाड़ियों में जाकर बैठ गया। गगन सोच रहा था कि क्या है, यहां मुझे रुकने के लिए क्यों कहा है, क्या यहां पर कोई है। फिर वो झाड़ियों में बैठा, कहने लगा कि मुझे टट्टी करनी थी, मुझे लगा कोई मुझे देख ना ले, आप यहां पर खड़े रहिए जब तक मैं आता नहीं। अब जो गगन था ऐसे देख रहा हैरानी से, इसलिए मुझे यहां पर लेकर आया है ताकि ये 2 नंबर कर सके और उसे कोई देखे ना। गगन ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। गगन बड़े गुस्से में निकला था, बुड़बुड़ करता रहा। घर जब तक वो पहुंचा नहीं, मुंह से उसके सिर्फ गालियां ही निकली। पहले ही गांव वालों के लिए वो गालियां निकालना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा था चलो गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा कि स्कूल में सिर्फ बच्चे ही नहीं आते, बुजुर्ग भी आने चाहिए। लेकिन ऐसे लोग गांव के हैं ना, फिर तो मैं बिल्कुल इन्हें ठीक करके रखूंगा।
घर आकर 2-3 घंटे इसके बारे में सोचता रहा था। आज उसके साथ जो हुआ था, इतनी दूर लेकर गया था जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, ये करने के लिए। अगले दिन इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया था गगन ने, क्योंकि इसमें गगन की बेइज्जती थी। दिन के वक्त बच्चों को पढ़ाया और जो स्कूल के बच्चे भी थे उनसे कुछ भी पूछो तो घूम फिरा कर भूत प्रेत आ ही जाते थे। जैसे भ से कोई शब्द बोलो तो सभी बच्चे बोलते भूत, छ से कुछ बोलने को कहो वो कहते छलावा, च से कुछ बोलने को कहो वो कहते चुड़ैल, ड से डायन आ जाती, ब से ब्रह्म राक्षस आ जाता। ऐसे वो बस इनके बारे में ही बातें कर रहे। तो गगन को लगा कि इन्हें सुधारना होगा और इनका सुधार करने के लिए मुझे पहल करनी होगी। तो शाम के वक्त गगन सोचने लगे मैं उत्तर की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उत्तर की तरफ बहुत दूर तक देखकर मैं आया हूं, वहां पर तो मुझे कोई नहीं मिला। वो पागल आदमी मिला था जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकता। दक्षिण की तरफ इस बार चलता हूं। इस बार वक्त 7:30 का हो चुका था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका और गगन ने इस बार टॉर्च अपने हाथ में ली हुई थी। अब काफी आगे तक गगन पहुंच चुका था, उसे कुछ नजर नहीं आया। वहां पर तो कोई जानवर तक नहीं था, बिल्कुल बीहड़ थे। और चलते चलते एक पेड़ के पास जब गगन पहुंचा, अब वहां से कुछ जंगली इलाके की शुरुआत थी और पेड़ के पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उस लड़की ने गगन को आवाज लगाकर कहा, सुनिए, आप मेरी मदद करेंगे? गगन पहले इधर उधर देखने लगा कि यहां कहां से आवाज आ गई। तो गगन ने पूछा, कौन हो, कहां से बोल रहे हो? अब गगन को ये शुरू में लगा था ये कोई स्कैम है। अब गांव के लोग जानबूझकर बेवकूफ बनाते हैं और छलावों के बारे में थोड़ा सा सुना था। अब गगन ने स्कूल में बच्चे बता रहे छलावे बड़े चालाक होते हैं, रूप बदलते हैं, भटकाते हैं, ये वो। तो जो गगन था उसे लगा कि छलावे भूत वूत नहीं होते होंगे, लोग हैं जो बेवकूफ बनाते हैं। अब वो आदमी जो मुझे झाड़ियों में लेकर गया था सुरक्षाकर्मी बनाने के लिए, ये हरकतों के कारण लोग यहाँ छलावों से डरते हैं। ये लड़की भी वैसी हो सकती है। तो गगन ने सवाल पूछा, कहाँ हो तुम? उस लड़की ने अपनी बाजू बाहर की तरफ निकाली, पेड़ के पीछे से बाहर निकाली और ऐसे किया, फिर कहने लगी, मेरे करीब मत आना, देखो थोड़ा दूर रहना। तो गगन ने पूछा, चलो ठीक है, बताओ मेरी क्या मदद चाहिए? उस लड़की ने कहा कि मैं पीछे वाले तालाब में नहा रही थी, जो मुखिया का बेटा है ना, वो जानबूझकर वहां पर आ गया, इसी कारण कपड़े उस तरफ थे, वो कपड़ों के पास बैठा था। तो मुझे लगा मुझे तालाब के दूसरी तरफ से निकलना चाहिए। वो पहले भी मेरा पीछा कई बार कर चुका है, अब मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, आप मेरी मदद करेंगे? इस पर जो गगन था ना सोच में पड़ा हुआ, अच्छा तुमने कपड़े नहीं पहने? अब अंदर से थोड़ा ठरकी भी था, खुद को संभाल लिया करता था, लेकिन ऐसा उसे मौका लगा तो ऐसे मुस्कुराने लगा, अरे मैं कपड़े देता हूं, मेरे कपड़े पहन लेना। अब जो गगन था ना उसने एक लंगोट पहना हुआ, नीचे धोती पहनी हुई थी, ऊपर शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट उसने उतार दी, धोती उतार दी, चलो लड़की ये कपड़े पहन सकती है, मैं तो लंगोट में भी घर की तरफ जा ही सकता हूँ। फिर वो लड़की कहने लगी, रुको, दूरी बनाकर रखो, मेरे करीब मत आओ। गगन कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम्हें बस पकड़ाऊंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा। अंदर से गगन थोड़ा सा कमीना था, तो गगन उसे देखना चाहता था। वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसे कपड़े मत दो, वहां रख कर चले जाओ। गगन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हें गांव तक छोड़कर आऊंगा। अब टॉर्च से उस तरफ लाइट भी मारे जा रहा, लड़की डर गई होगी तो लड़की वहां से भागी। गगन देखना चाहता था, वो बड़ी चालाक थी, पेड़ की आड़ में ऐसे आगे की तरफ भागी। उसने पहनी हुई थी पायल, तो पायल जो थी ना वो आवाज कर रही। गगन भी पीछे पीछे भागने लगा, अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे थोड़ी किसी लड़की की इज्जत सरेआम सबके सामने बेइज्जत हो जाए, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ये लो कपड़े, ये लो कपड़े। वो भागती भागती कह रही, पीछे फेंक दो, मैं उठा लूंगी। गगन कहने लगा, नहीं, कोई और उठाकर चला जाएगा, मुखिया का लड़का मुझे लगता है इस तरफ आया होगा। वो लड़की भागती गई, बस पायल की आवाज थी जिसका गगन पीछा कर रहा। गगन के मन में था कि मैं उस लड़की की मदद करूं, लेकिन उस लड़की को गगन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए भागे जा रही। गगन एक बार देखना चाहता था, लड़की है कहां पर चली गई, नजर भी नहीं आ रही, पायल की आवाज दूर से आ रही। गगन भागता रहा, लड़की को कपड़े देना चाहता था। भागते भागते 2 घंटे हो गए। गगन की जबान मुंह से बाहर आने को हो गई थी, थका हारा पेड़ के नीचे, पायल की आवाज आसपास से आती रही। फिर गगन को लगा, भाड़ में जाए लड़की, निकलो यहां से। तो कंधे पर जो धोती थी और वो जो शर्ट थे ऐसे लंगोट पहने हुए घर की तरफ आया था। घर आकर
एक बार के लिए उसे बुरा भी लग रहा कि मैं मदद कर सकता था। पता नहीं इसीलिए बुरा लग रहा था या मैंने देखा भी नहीं इसलिए बुरा लग रहा था, लेकिन बुरा तो लग रहा था। तो गगन उस रात इसके बारे में सोचता रहा। अगले दिन एक और हेडमास्टर था जिससे गगन ने ऐसे बात की कि ये जो मुखिया का लड़का है ये बदमाश लगता है, सही नहीं लगता मुझे। ऐसे एक लड़की थी जो आवाज़ें लगा रही थी, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसने कहा कि तालाब के पास वो नहा रही थी, कपड़े उस तरफ थे, तो मुखिया का लड़का आकर वहाँ पर बैठ गया। वो पहले भी छेड़ता रहता है। तो हेडमास्टर ने कहा, कौन से मुखिया का लड़का? अबे मुखिया का लड़का 3 साल का है। अब 3 साल का बच्चा किसी लड़की को क्या ही छेड़ेगा। इस पर गगन को लगा, अच्छा तो पागल बनाया मुझे। 2 घंटे जंगल में भगाया उस दक्षिण वाले हिस्से में। गगन ने अब उसके बाद इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि अब गगन भी इसमें गलत साबित होता कि लड़की ने नहीं कपड़े पहने थे, कुछ नहीं पहना था, ये उसने बताया। तो उसका पीछा किया गगन ने। इससे गगन भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत होता। तो गगन को लगा किसी ने मुझे पागल बनाया। क्या पता लड़की थी, क्या पता कोई लड़का था या बच्चा था जिसकी आवाज़ लड़की जैसी थी और मुझे उस जंगली इलाके में बीहड़ में ऐसे भगाया, लंगोट पहने हुए। कपड़े तो मैंने खुद उतारे हुए थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि नीचे लंगोट पहना था, वरना मदद के चक्कर में धोती और शर्ट दे देता, खुद नंगा वापस आता। गगन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि मैं ना दोबारा दक्षिण की तरफ जाऊंगा, इस बार देखता हूं कोई बच्चा नजर आता है, ऐसे कोई कुछ करता है। तो अगले दिन जो गगन था वो दोबारा दक्षिण की तरफ। वक्त 7 साढ़े 7 का होगा। टॉर्च उसने रखी हुई थी, साथ में एक लाठी भी रखी हुई थी कि कुछ ऐसा हुआ, कोई जानवर मेरे करीब आया या कोई आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। जैसा कि मुझे करना है, ये छलावे का भ्रम खत्म करना है। छलावे नहीं होते, लोग पागल बनाते हैं। तो लाठी मार करना बेहोश कर दूंगा। तो फिर से दक्षिण की तरफ चलते चलते 2 किलोमीटर सैर करने के लिए गगन आगे तक पहुंच चुका था। अब वहां पर उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो एक पेड़ के पास कंधा लगाकर बीड़ी पी रहा था। तो गगन को उसने जैसे ही देखा तो वो जो बीड़ी थी ना नीचे फेंकी और घबरा गया। फिर कहने लगा, मैंने बीड़ी नहीं पी मैं तो वैसे ही यहाँ पर खड़ा था। तो गगन कहने लगा, अरे अंकल जी डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे घर से छिपकर सब ये सिगरेट बीड़ी पीने के लिए आते हैं, कोई बात नहीं, मैं किसी को बताने वाला नहीं। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहने लगा, ठीक है बेटा, बीड़ी तो वैसे नीचे गिर गई, कोई बात नहीं, चलो। मैं डर गया था क्योंकि इस तरफ कोई आता नहीं, तो मैं घर से कभी कभी निकल कर, मेरी बहू है वो बड़ा कहती रहती है कि बाबा जी बीड़ी पीते रहते हैं, तो मुझे दूर आकर पीनी पड़ती है। तो इस पर बात करने लगा गगन कि आप इस तरफ क्यों आते हैं, यहाँ पर तो छलावा नजर आता है ना। तो वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, अब इस उम्र में छलावा क्या ही कर सकता है, तो मुझे अगर नज़र भी आता है वो भूत प्रेत भी, तो मैं दूरी बना लेता हूँ, मेरे पास तरीके हैं। गगन कहने लगा, अरे सच बताइए, अब तो सच बताइए, देखिए मैं आपका राज जानता हूँ, तो झूठ मत बोलिए, कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया ना, वैसे ही सब कहानियाँ मनाते हैं ना। उसने कहा, नहीं बेटा, यहाँ पर मुझे नज़र आया, छलावा नज़र आया, भूत प्रेत नज़र आते हैं, तुम्हें देखने हैं भूत, देखने हैं। अब वो बुजुर्ग आदमी कहने लगा ऐसे कि देखने हैं। अब ये बात जानता था गगन कि अगर मैं इसे बदल पाया तो धीरे धीरे और लोगों को बदल सकता हूँ। तो गगन ने कह दिया, जी बिल्कुल, देखने हैं मुझे, आप दिखा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है वहाँ हो सकते हैं भूत, वहाँ हो सकते हैं, किसी आदमी को नजर आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। तो ऐसे झूठी कहानियाँ होती हैं। जो असल में देखना चाहता है, जो समझदार है, उसे तो भूत प्रेत नजर नहीं आते। जो गांव के गवार लोग हैं उन्हें भूत प्रेत नजर आते हैं। तो गगन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, आप दिखाइए। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूं, भूत प्रेत नजर आएंगे, भूत प्रेत। गगन पीछे पीछे चलने लगा कि भूत प्रेत देखने को मिलेंगे, वैसे भी कमजोर सा बुजुर्ग आदमी है, ये तो मेरे साथ कुछ करने वाला नहीं। तो वो आदमी आगे आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद वो जंगली इलाके में लेकर गया, एक ऐसी जगह जहां पर कई टीले बने हुए थे। अब ये टीले होते हैं बड़े बड़े मिट्टी के टीले, जहां पर कई छेद थे, छोटी छोटी गुफाएं भी बनी हुई। अब एक ऐसी ही गुफा के पास वो बुजुर्ग आदमी लेकर गया और पहले तो काफी दूरी से ही कहने लगा कि धीरे से पैर रखो, पत्तियों को देखो, पत्तियों पर पैर नहीं रखना है, लकड़ी पर पैर नहीं रखना है, आवाज नहीं होनी चाहिए उस खास जगह पर, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। तो गगन उस आदमी के पीछे पीछे वो गुफा के करीब पहुंचा था। टीले में छोटा सा छेद, अब उसे गुफा ही कह सकते हैं। फिर उस आदमी ने कहा, इसके अंदर भूत प्रेत है, जाकर खुद देख लो, तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा।
भूत प्रेत छलावे चुड़ैले, हिम्मत है तो देखो। अब वो कहने लगा हिम्मत है तो देखो, हिम्मत है तो देखो। गगन में हिम्मत थी, इसीलिए गगन देखने के लिए गया। गगन टॉर्च लेकर गया। गगन ने देखा, अंदर से कुछ बाहर निकला जो बहुत खौफनाक था। अब झारखंड में छोटे भालू बहुत होते हैं, काले भालू, कुछ बड़े भी होते हैं, पंजे बहुत बड़े होते हैं। तो वो भालू ऐसे बाहर की तरफ निकला। अब उसे देखकर जो गगन था ना, वो घबरा गया। वो गगन को मार डालना चाहता था, क्योंकि उस गुफा में ना सिर्फ वो भालू था, भालू के छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये फीमेल भालू थी। तो फीमेल भालू के जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनके आसपास उन्हें खतरा नजर आए तो वो मौत के घाट भी उतार देती हैं। चाहे कोई भी जानवर हो, वो मरने तक तैयार हो जाती हैं। गगन ये समझ गया। वो आदमी पीछे कहाँ भाग गया कुछ नहीं पता। गगन वहां से भागा। वो माँ भालू ना पीछे थी। गगन ऐसे बचा, कई जगह पर उसे लगा कि मैं गया, क्योंकि जंगली सा इलाका था, बीहड़ बंजर, तो कई बार गिरता। वो जो माँ भालू थी इसीलिए वापस मुड़ गई, क्योंकि हो सकता है वो बच्चों से ज़्यादा दूर निकल आए, इसलिए उसने गगन को छोड़ा। एक बार वो गगन को पकड़ लेती, उसके बाद जिंदा नहीं छोड़ती और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम हो जाता। गगन समझ चुका था वो बूढ़ा आदमी नहीं मिला, शायद पहले ही भाग गया। और गगन ये भी समझ गया भूत प्रेत दिखाने का उसका तरीका थोड़ा कैजुअल था, क्योंकि ऐसी जगह वो लेकर आया था जहां पर अगर वो भालू गगन को पकड़ लेती तो वो भालू गगन को मार डालती, फिर भूत प्रेत चुड़ैले सब नजर आ जाते। तो लॉजिकली तो उस बूढ़े आदमी ने सही चीज की थी, लेकिन इसमें थोड़ा तरीका गलत हो गया। तो गगन को लगा अब किसी पर इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं करना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर गांव के लोग पागल हैं, कोई छलावा नहीं है, ये ऐसे भूत दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, भूत है सबूत दे सकते हैं। ये सबूत है। किसी गुफा में ले जाओ, भालू से मरवा दो और कहो उसे भूत नजर आया, भूत ने मार डाला। तो गगन को लगा अब समझदारी दिखानी होगी, लेकिन मुझे साबित भी करना है। अगली बार मैं क्या करूंगा, लोहे का डंडा लेकर जाऊंगा। बुजुर्ग कोई मुझे कहने लगा भूत दिखाना है, उससे पहले तो मैं भूत दिखाऊंगा और सर पर मारूंगा जोर से। सबूत मेरे खिलाफ भी नहीं मिलने वाले। ऐसे बीहड़ में कुछ भी हो सकता है। अगले दिन गगन दक्षिण की तरफ नहीं जाना चाहता था। दक्षिण में 2 बार ऐसा उसे देखने को मिल चुका था। उसे लगा उत्तर की तरफ जाना चाहिए। उत्तर की तरफ वो आदमी मिला था जो 2 नंबर करने के लिए जा रहा था। ज्यादा तो वहां पर कुछ नहीं हुआ था। तो जो गगन था उस तरफ जा रहा, फिर से उसे वही आदमी मिला, भागता जा रहा और दूर से आवाज लगाई और कहने लगा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गगन ने कहा तेरी ऐसी की तैसी रखवाली वाला लगता हूं मैं, सिक्योरिटी गार्ड लगता हूं जो तू 2 नंबर करे मैं तेरी रखवाली करूं। तो गगन ने दूर से पत्थर मारा, वो दूर से ही भाग गया। गगन समझ चुका था यहां पागल लोग हैं, ऐसा पागलपन दिखाते हैं, सामने वाला समझेगा कि वो कोई रूप बदलने वाला होगा। तो गगन सैर करने के लिए वो लाठी, वो टॉर्च लेकर आगे की तरफ गया। वो जो पगडंडी थी, कच्चा रास्ता था, बड़ा साफ सुथरा था, इसीलिए जो गगन था आगे चलता चलता दूर तक निकल गया। अब वहां पर उसे एक लड़का नजर आया, 12-13 साल का था। अब 12-13 साल के उस लड़के ने सर पर सींग लगाए हुए, नकली नाखून लगाए हुए, पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अब उसने छलांग लगाई। गगन रुक चुका था, उसे महसूस हुआ कोई पीछे है। उसने डराने की कोशिश की और 10 फुट की दूरी पर कोई बच्चा ऐसे खड़ा हो जाए, सींग टेढ़े मेढ़े लगाए ऐसे। गगन समझ गया ये मुझे डराना चाहता था, अब इसे पकड़ूंगा, अब इससे पूछूंगा ये चल क्या रहा है। गगन ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो भागा और एक पेड़ों के झुंड के बीच में उस बच्चे को गगन ने घेर लिया। हाथ में लोहे का डंडा था। अब बच्चों को पीटना तो जो गणित के अध्यापक होते हैं उनका काम ही होता है, इसीलिए इसे भी जो गगन था वो सुधार सकता था। तो गगन ने कहा अब सच सच बताओ, कोई छलावे की भूत प्रेत की कहानी नहीं सुननी, और तुम्हें मैंने स्कूल में भी नहीं देखा, कौन हो तुम? उसने कहा माफ कर दो, मैं बस डराने का काम करता हूँ। गगन पूछता रहा, फिर ज़्यादा डराया। उसने सींग वगैरह सब कुछ उतारे और फिर वो कहने लगा मैं गांव में रहता हूँ और हम ऐसा ही करते हैं। हम उत्तर की तरफ रहने वाले कुछ लोग हैं, कबीले वाले हैं, और वहाँ पर हम नहीं चाहते कोई आए, इसीलिए हम ज़मीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं। देखिए आप ये बात किसी को मत बताइएगा, क्योंकि मैंने मजबूरी में आपको ये बताया है, मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। तो गगन ने कहा सबके सामने ये बोलना होगा, गांव में आकर सबके सामने बोलो, ताकि मैं साबित कर पाऊं कोई छलवा नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई चुड़ैलों की कहानियां सच्ची नहीं होती।
उसने कहा माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने गांव में ये सब कहा, हमारे गांव को खतरा हो सकता है और फिर मुझे गांव के बीच लटकाया जाएगा, मेरे शरीर को बीच में से फाड़ दिया जाएगा, मुझे बहुत दर्द होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप अगर मारना चाहते हैं तो बिना दर्द के मुझे मार डालिए, ऐसे फंसाइए मत। तो गगन को थोड़ा रहम आ गया। फिर गगन कहने लगा चलो ठीक है, ये नहीं करता, लेकिन मुझे ये भूत प्रेत की कहानियाँ ख़त्म करनी है। उसने कहा तो दक्षिण वालों का सच मैं आपको बताता हूँ, हम तो उत्तर वाले हैं, मैं दक्षिण वालों का सच बताता हूँ। तो गगन ने पूछा कि ये उत्तर दक्षिण भी है? उसने कहा हाँ, दक्षिण की तरफ जंगल के वो आगे वाले हिस्से में भी हमारे कबीले जैसे ही कबीले वाले लोग रहते हैं। हमारी उनसे बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उनके तौर तरीके कुछ अलग हैं। हमारा कई बार झगड़ा उनसे होता रहता है। वो भी हमारी तरह ही प्राचीन विद्या का इस्तेमाल करते हैं। वो चमड़े से चेहरे बना सकते हैं जैसे हम भी बना सकते हैं, तो वो मुखौटे बनाते हैं जिससे चेहरा डरावना लगता है। मैं उनके पास आपको ले जा सकता हूँ, उन्हें पकड़िएगा, उसके बाद सबके सामने आप साबित कर दीजिएगा कि भूत प्रेत नहीं होते, इसमें मैं नहीं फंसूंगा। क्या ये तरीका सही है? तो गगन ने कहा बिल्कुल, ये ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो फंसेंगे, उनकी सच्चाई मैं जानूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको वो गांव दिखाता हूँ जो ज़मीन के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। ऊपर से पता नहीं चलता, लेकिन मुझे सब पता है। फिर वो लड़का गगन के साथ आगे बढ़ने लगा। अब वो लड़का उत्तर से दक्षिण की तरफ पहुंचा, दक्षिण की तरफ जंगल के हिस्से में वो ले गया। अब वहां पर वो लड़का अजीब सी जैसे आदिवासी वाली कोई आवाज़ होगी, ऐसे सीटी मार रहा, उंगली से ऐसे कर रहा, आवाज़ लगाई और सामने से एक और लड़का आ गया। और इतने में जो गगन था उसने उस लड़के को झपट्टा मारकर पकड़ने की कोशिश की, घेर लिया। अब ये लड़का भी था, गगन भी था, दो जन थे तो उसे घेर लिया। था वो भी इसकी उम्र का ही। वो कहने लगा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गगन ने कहा मैं मारने वारने वाला नहीं, मुझे बस ये कहानियाँ ख़त्म करनी है। ये जो अंधविश्वास इन गांव में फैला हुआ है, मुझे ये ख़त्म करना है, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, वो मुझे मार डालेंगे। तो गगन ने कहा मैं ना तुम्हें फंसाऊंगा ना इसे फंसाऊंगा, मुझे ये बता दो कहाँ पर सब रहते हैं, कहाँ ये करते क्या हैं। तो उस लड़के ने बताया हम मुखौटे बनाते हैं, जैसे जब कोई जानवर गाय भैंस कोई मर जाते हैं तो चमड़े को काट कर ऐसे ना मुखौटे बना लेते हैं। तो ये मुखौटे बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसे लगने लगते हैं, कुछ डरावने होते हैं, तो ऐसे हम रूप बदल सकते हैं, मुखौटे बदल सकते हैं। कई मुखौटे तो ऐसे हैं बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसे लगने लगते हैं, तो हमें कोई पकड़ नहीं पाता। बस इससे ज़्यादा नहीं बता सकते कहाँ पर ये सब होता है, मैं उस जगह आपको ले जा सकता हूँ। दोनों आपस में झगड़ने लगे कि मेरे वाले को मत बताना, मेरे वाले को। फिर उन्होंने जंगल वाला एक खास जगह जिसके बारे में बताना मिलकर चाहा। गगन ने कहा ठीक है, मुझे उस जगह लेकर जाओ। दोनों बच्चे आगे आगे, गगन लाठी, लोहे की वो लाठी लेकर पीछे पीछे। अब वो बच्चे गगन को एक ऐसी जगह ले जाना चाहते थे जहाँ पर मुखौटे होंगे, सब कुछ होगा। और गगन ने कहा कि मैं वहाँ से इतना सामान लेकर आऊँगा, झोलों में भर कर ना गाँव के सामने रखूँगा और कहूँगा ये देखो तुम्हारी छलावे, ये देखो तुम्हारे भूत प्रेत, सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। गणित का अध्यापक था गगन, गणित का, और कहते हैं गणित की कैलकुलेशंस कभी गलत नहीं होती। गगन उन बच्चों के साथ जंगल में, ये ना उत्तर था ना दक्षिण था, जंगल था, जंगल। दोनों जंगल में ले गए और जंगल में ऐसी अजीबोगरीब जगह थी ना, वहाँ बांस के कई पेड़ लगे हुए थे। अब उन बांस के पेड़ों के बीच में घने और भी कई पेड़ लगे हुए थे। कई लकड़ियां थीं जिन्हें गाड़ा गया था, जानवरों की खोपड़ियां वहां पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था यहाँ पर जब कोई जानवर मरता होगा, उनके शरीर की हड्डियां वड्डियां वहाँ फेंकी जाती होंगी, तो वहाँ पर चमड़ा भी होगा, यानी मुखौटे यहीं पर बनाए जाते होंगे। अब दोनों बच्चे कहने लगे कि हम यहाँ पर रुकते हैं, आगे आपको गुरुजी भी मिलेंगे, और ध्यान रखिएगा हमारे बारे में मत बताइएगा। आप एक तरह से समझिए कि ये आपने खुद खोजा है, हमने कोई मदद नहीं की है, तो हमारे बारे में मत बताइएगा। गगन ने कहा ठीक है। वो वहाँ पर खड़े थे। गगन आगे गया, पेड़ के पास पहुँचा था और उन्होंने कहा था कि पीछे घर हैं जो ज़मीन के नीचे बने हुए हैं। आपको पीछे वो जो पेड़ है ना, बरगद के बड़े बड़े पेड़, उनके ऊपर घर भी मिलेंगे, लेकिन टहनियों से ढांके गए हैं। जैसे ही एक पेड़ से आगे गगन पहुंचा, उसे एक बरगद का पेड़ तो मिला, लेकिन बिना पत्तियों वाला। ऊपर कोई घर नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, और आसपास तालाब था,
दलदली इलाका था, जैसे हल्की छोटी झील बनी हो। जैसे ही पैर रखा वहां पर गगन को किसी ने यहां गर्दन से पकड़ा और ऐसे खींच कर पेड़ पर मारा। इससे पहले कि गगन कुछ सोच पाता, वहां पर पेड़ के ऊपर काले कपड़ों में एक औरत बैठी थी। टॉर्च तो भाई एक तरफ नीचे गिर गई। गगन ने सबसे पहले टॉर्च उठाई। वो जो औरत थी ना, उसकी जो टांगे थी लगभग 4 से 5 फुट लंबी टांगे ही थी, और उसकी जो एड़ियां थी 4-4 एड़ियां। अब अजीबोगरीब थे उसके पैर। हवा में वो उड़ सकती थी, लहराती हुई नीचे आती, पानी को छूकर ऊपर चली जाती। 2-3 बार उसने ऐसे गगन पर हमला करने की कोशिश की। भाई उसका जो मुंह था ना, इतना लंबा था, इतना लंबा, ऐसे जब जबड़ा खोलता था ऐसे नीचे की तरफ। गगन उसी वक्त समझ गया, कोई झूठ नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है, कोई घर नहीं है, ये सच है। चुड़ैल। अब ऐसी चुड़ैल थी ना, एक बार तो हवा में ऊपर की तरफ उठा दिया, उड़ाया, जैसे कि गगन को ऊपर से नीचे पटका। सर से खून बह रहा। एक तरफ उसकी जो कलाई थी ना, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। गगन भागने लगा। गगन को भगवान याद आ गया। गगन भागने लगा, भगवान का नाम ले लेकर, हाय मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस चुड़ैल ने पीछे से खरोंचा। अब उस चुड़ैल की भाषा बड़ी अजीब सी थी, गगन को समझ में नहीं आया। गगन गणित का अध्यापक था, वो गणित में नहीं बोल रही थी, भाषा कोई अजीब सी थी। गगन वहां से निकला। गगन ने उन दोनों बच्चों को देखा। गगन बहुत जख्मी था। वो दोनों बच्चे ना, अब छोटे छोटे बच्चे थे, क्या बताऊं, 11 से 12 साल के बच्चे होंगे, लेकिन 6-6 फुट के आदमी जैसे बन गए। ऐसे कद बढ़ा लिया उन्होंने। ये कोई मुखौटा नहीं था, असल में खिंचकर आकार बनाया था, काले काले से अजीब से जीव, जैसे कोई जानवर हो। 2-2 छलावे थे, एक छलावा उत्तर का, एक छलावा दक्षिण का। पीछे थी जंगल की चुड़ैल। गगन को ऐसा फंसाया उन छलावों ने, चुड़ैल तक ले आए थे। चुड़ैल ने पीछा किया जंगल में। उसके बाद गगन भागकर गांव तक पहुंचा। गांव वालों के पास चीख चीख कर, रो रो कर कह रहा, बचाओ मुझे चुड़ैल से, बचाओ मुझे चुड़ैल से। गांव वालों ने कहानियां सुनाई थी। जंगल में भूत प्रेत चुड़ैलें बहुत है, आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए। वहां सिर्फ जानवर ही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है। उस जमीन को श्रापित माना जाता है प्राचीन काल से ही। अब समझ पाया था गगन ने छलावे भी देखे, भाई रूप बदलते हुए, काले काले बनते हुए। अब मुखौटा नहीं उतारा था, रूप बदल लेते थे। अपनी आंखों से देखा, उत्तर दक्षिण चुड़ैल, तीनों का सामना गगन ने किया था। गांव वालों ने उस रात झाड़ फूक वगैरह, हवन यज्ञ जो करना था वो किया, क्योंकि जो जंगल में जाता था, जिसका पीछा वो चुड़ैल करती थी, उसे मौत के घाट उतार देती थी। गगन बचकर आ गया था तो उसके ऊपर से उसका साया उतारना था। ऐसा किया गया। अगले दिन राख मटकी वहाँ जंगल में फेंकी गई, जिससे वो चुड़ैल वगैरह का साया जिस पर होता है उससे दूर हो जाता है। फिर गगन को कहा गया कि ये जो छलावे होते हैं, ये इसका साया नहीं उतारा जाता, ये तभी नजर आते हैं अगर आप उस जगह जाएंगे तो ना उत्तर में जाइए ना दक्षिण में जाइए, गांव की तरफ आइए। जंगल में जाने की तो सोचिएगा मत। इस बार मटकी तोड़ी है, अगली बार हो सकता है राख मटकी में आपकी हो। गगन समझ गया, छोड़ दिया उसने क्वार्टर। भाड़ में जाए, मैं गांव में रह लूंगा। गांव के एक पुराने छोटे घर में गगन ने रहना शुरू कर दिया। कभी कभी मौका लगने पर वो उत्तर की तरफ जाता दिन के वक्त, दक्षिण की तरफ दिन के वक्त। जंगल में कभी नहीं, क्योंकि उसे पता था छलावों से निपटना आसान नहीं, और वो जंगल की चुड़ैल तो पागल ही है, वो तो मार ही डालेगी। ऐसे गणित के अध्यापक गगन समझ पाए थे। जब गांव वालों के सामने उन्होंने ये पूछा था ना, 2 + 2 क्या होता है, पता था उसे गणित के हिसाब से 2 + 2 4 होता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसी ताकतें हैं जो कई बार गणित के हिसाब से समझ में नहीं आती। एक छलावा इतने रूप कैसे बदल सकता है, कैसे साबित करेंगे? चुड़ैलें मौजूद हैं, कैसे साबित करेंगे? इसीलिए गांव में से कुछ आवाजें आई थी ना, 2 + 2 कितना, 5, 6, 9। ये वो लोग थे जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। गगन समझ चुका था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी समझ पाए कि जहां पर कहा जाता है कि छलावे रहते हैं वहां नहीं जाना चाहिए? उनकी कहानियां सच्ची हों या झूठी हों, खतरा क्यों लेना? खतरा कई बार बहुत बड़ा हो सकता है। गगन तो बच गया, लेकिन हो सकता है कोई और होता तो बच नहीं पाता।
अब ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।